हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? मैं यहाँ ठीक ठाक और उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। तो आज की हमारे इस एपिसोड में हमारा जो गेस्ट है वो है मिस्टर राहील। मिस्टर राहील भी बाकी गेस्ट की तरह बहुत स्पेशल गेस्ट हैं, क्योंकि ये भी हमारी हेल्प करेंगे टू नो अबाउट ऑडिट बट इन दी फाइनेंशियल सेक्टर। तो जो राहील हैं ये जो एक्सपीरियंस रहा है वो फाइनेंशियल सर्विसेज की ऑडिट में रहा है विद वन ऑफ द बिग फोर्स। इसके बारे में राहील हमें खुद बताएंगे। और राहील, वेलकम टू शो और बहुत थैंक यू। बहुत खुश आमदीद आपको। और राहील, ओवर टू यू। आप अपना इंट्रोडक्शन दे, फिर हम क्वेश्चन आंसर्स का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम एवरीवन, माय नेम इज़ राहील। जो लोग मुझे जानते हैं उनको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो लोग नहीं जानते और मेरे आगे के व्यूवर्स हैं, मैं बेसिकली इंश्योरेंस सेक्टर से बिलोंग करता हूँ। मेरा फाइनेंशियल सेक्टर सर्विसेज से शुरू से ताल्लुक रहा है। शुरू में भी मैंने पाकिस्तान से स्टार्ट किया एंड ऑलमोस्ट 4 years आई वर्क देयर इन इंश्योरेंस, बैंकिंग, फंड्स और ब्रोकरेज हाउसेस, इस तरह की चीजें। तो नॉन फाइनेंशियल से बहुत कम ताल्लुक रहा, बहुत कम मतलब कि कभी कभार चांस मिलता था, कभी कभार नहीं मिलता था, बट आई वाज वेरी मच इंटरेस्टेड इन वर्किंग विद फाइनेंशियल सेक्टर। आगे फाइनेंशियल सेक्टर को परस्यू करना चाहता था हमेशा से। एंड देन आई मूव टू यूएई। आई वर्क देयर फॉर 2 years अगेन, क्योंकि इंटरेस्ट मेरा इंश्योरेंस से रिलेटेड था। मेरे मेजर क्लाइंट सारे इंश्योरेंस थे। एंड देन नाउ फाइनली लैंडेड इन डबलिन, met Atif for the first time. Very happy to meet him. And then for the last 3 years I've been working here. Um, डबलिन में क्या है, मतलब पाकिस्तान और यूएई में था कि वी हैड अ मिक्स। आई वुड जनरली गेट अदर अदर इन्वेस्टमेंट कंपनीज और बैंकिंग कंपनीज एज वेल। लेकिन इन इन आयरलैंड, स्पेसिफिकली डबलिन, वेर आई एम वर्किंग इज कि यहाँ पे हमारे पास इंश्योरेंस स्पेसिफिक सेक्टर है। तो मेरे सारे क्लाइंट्स इंश्योरेंस से रिलेटेड होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस। तो अगले आधे घंटे में हम लोग बात करेंगे इंश्योरेंस इंडस्ट्री क्या कर रही है, क्यों कर रही है, कहाँ कर रही है, किसके साथ कर रही है, कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है। तो इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत इंफॉर्मेटिव होगा। आई होप इट हेल्प्स पीपल हु आर लुकिंग फॉर सम नॉलेज अबाउट इंश्योरेंस इंडस्ट्री, और पर्टिकुलरली अबाउट आयरलैंड एंड यूरोप। आई होप इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव। बिल्कुल जरूर राहील, आपको इनवाइट करने का मकसद यही था कि यार आपके पास जो इतनी वास्ट नॉलेज है, बेस्ड ऑन योर स्पैन ओवर द बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस ओवर द स्पैन ऑफ इयर्स, तो वो आप जो हैं हमें बताएं, अपने ऑडियंस को बताएं। और पर्पस यही है, मकसद यही है कि उनकी हेल्प हो। तो स्टार्ट इस पे करते हैं। राहील, पहले आप ये बताएं कि यार जब हमारा स्टार्ट का बड़ा क्रूशल टाइम होता है, जब हम लोग के पास हमें चॉइस करनी होती है कि हमें एफएस में जाना है, नॉन एफएस में जाना है, तो व्हाट एक्चुअली मोटिवेटेड यू कि आपने एफएस को चूज करना है रादर देन नॉन एफएस को? यार, टू बी ऑनेस्ट, बिगिनिंग में अक्सर बंदा ना, सबसे पहले तो फॉर्म में ज्वाइन करने से पहले इतना उसको नॉलेज होती नहीं है। तो आई वुड से कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वेयर योर नॉलेज इज कमिंग फ्रॉम। डोंट टेक एवरीवन्स ओपिनियन। अ लॉट ऑफ पीपल वुड से कि यार बैंक में जो है, व्हेन आई आई रियली रिस्पेक्ट पीपल्स रिलीजियस पॉइंट एज वेल, हम्म। कि बैंकिंग में जो है इंटरेस्ट आ जाता है, सूद आ जाता है, बट इन द लॉन्ग रन यू नीड टू सी कि इंडस्ट्री कहाँ मूव कर रही है। मेरा शुरू से इंश्योरेंस का स्कोप इसलिए था कि द वर्ल्ड वाज फोकसिंग अ लॉट ऑन इंश्योरेंस। आप देखो ना, जैसे कि मिडिल ईस्ट में है, वहाँ पे मैंडेटरी इंश्योरेंस है, जनरल इंश्योरेंस आप, हम्म। और आपका मोटर इंश्योरेंस इज मैंडेटरी। काफी सारी चीजें इंश्योरेंस मैंडेटरी हैं। हर चीज आप देखो इंश्योर्ड होती है, और इंश्योरेंस सेक्टर इन जनरल इज ग्रोइंग। अगर आप लास्ट 2 years 3 years में कोविड में भी देखो, तो कोविड में बहुत सारी कंपनीज इम्पैक्ट हुई थी। मतलब इवन बैंकिंग भी, लोग इतना लोन दे के, जो जिनके बिजनेस अफेक्ट होते हैं, दे नॉट पेइंग ऑफ, लाइक बहुत लेमन टर्म में बोल रहा हूँ कि दे नॉट पेइंग ऑफ देयर लोन्स अलॉट, राइट। आप यूएई में पेट्रोलियम देख लो, टूरिज्म देख लो। तो जब कोविड हिट किया तो आई वाज इन यूएई एंड आई रियलाइज इट मोर कि हम्म। यार इंश्योरेंस सेक्टर जो है, इट्स हार्ड टू अफेक्ट दिस बिजनेस। कोविड में बहुत छोटी सी एग्जांपल दूंगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल कार इंश्योरेंस। लोगों ने गाड़ी चलाना छोड़ दी थी, तो हम्म। प्रीमियम देना नहीं छोड़ा, क्योंकि गवर्नमेंट ने मैंडेट किया हुआ है कि यू हैव टू हैव इंश्योरेंस। लोगों ने हाँ। हॉस्पिटल जाना छोड़ दिया था, लेकिन रिक्वायरमेंट है, पॉलिसी प्रीमियम देना है आपको, तो बिजनेस में प्रीमियम कहीं नहीं गया। बिजनेस में क्लेम सारे खत्म हो गए। हम लोगों ने देखा, ऑडिट करते, हमारा ऑडिट आसान हो गया। सबसे पहले तो हमें क्लेम्स की वॉचिंग नहीं करनी पड़ी। And then सारे क्लेम्स नहीं आए, और
बिजनेस जो है इन द लॉन्ग रन, इंश्योरेंस सेक्टर जो है काफी ब्लूम कर रहा है। इससे ऑडिट में भी अभी आगे हम लोग बात करेंगे, ऑडिट किस तरह हमारा बेहतर हो रहा है और जो लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनके लिए किस तरह फायदेमंद है। तो हम्म। इन जनरल देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क, अ लॉट ऑफ पीपल वुड से कि यार नहीं, काम ऑडिट में करना बड़ा हेक्टिक रहता है, बड़ा मुश्किल रहता है, बंदा तंग आ जाता है। बट आई वुड हम्म। से कि इफ यू हाइडिंग अवे फ्रॉम वर्क, मोस्ट वो तो हर लाइकली जगह नॉट, शो होगा। तो एक टाइम आएगा आपको बोलेगा यार इस बंदे को काम नहीं करना है, इसको काम नहीं दो। फिर एक टाइम आएगा यार काम करता ही नहीं है, इसको काम इसको निकाल दो, राइट, एंड यू वोंट ग्रो। एग्जैक्टली। यार ये तो चीज मैं बोलना चाहूंगा सर, भाई बहुत अच्छा पॉइंट तुमने रेस किया यार, कि लोग बोलते हैं कि भाई ऑडिट के अंदर काम होता है। यार तो व्हाट डू यू मीन, आप काम ही तो करने आए हो। यार ऑडिट मैं भी एक एक ऑनेस्ट काम ही है ओपिनियन ना, दूंगा, ऑब्वियसली। ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा, यू हैव बीन इन ऑडिट हम्म। सो फार। और मेरे कुछ दोस्त भी हैं, मेरे कुछ जानने वाले भी हैं, एंड आई हैव एक्चुअली, मैंने भी एक टच वगैरह किया है कि एक दफा इंडस्ट्री सर्वे करूं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, एट दिस एज, अगर मेरे पास ग्रोथ नहीं है, ज्यादा काम नहीं है, ज्यादा प्रेशर नहीं है, हम्म। और होता ना कि एक अचीवमेंट की आपको एक लालच होती है कि यार मैं कुछ अचीव तो करूं इंडस्ट्री वगैरह में, और जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा रिलैक्स एटमोसफेयर मिल रहा है। सही है, एक टाइम तक आपको बहुत अच्छा लगेगा यार, आई एम अर्निंग अ लॉट, आई एम नॉट डूइंग अ लॉट एज वेल, 9 to 5 आपकी जॉब है, बट यू गेट हम्म। बोर्ड, थक जाता है बंदा, बोर हो जाता है। तो मेरा एक दोस्त है, ही वर्कड इन द इंडस्ट्री फॉर 3 years एंड ही केम बैक, लोअर सैलरी, लोअर पे स्केल, लोअर डेजिग्नेशन, एंड हाँ। ही लव्ड इट, एब्सोल्युटली लव्ड इट। क्या मैं वापस आया हूँ, क्योंकि मैं आई एम नॉट द गाय हु कैन फिट इन विद नाइन फोर टू फाइव जॉब्स, रोल, मोनोटोनस जॉब। तो मोनोटोनस जॉब नहीं। बिल्कुल। या सही बात है यार, बिल्कुल। मैं इस पे भी एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ कि लोगों का थोड़ा परसेप्शन हम ट्राई करें चेंज करने का, कि भाई देखो, इसको जो पैशन है ना ऑडिट करना, इसको घुसने का शौक है चीजों में, उसको ये चीजें नहीं डेफिनेटली, देखनी चाहिए कि यार कि मुझे प्रेशर हो रहा है, क्या हो रहा है। इट्स एट द एंड इट्स ऑल अबाउट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। आपकी एग्जैक्टली। आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे काम किया, अगर इफ यू आर गुड एट इट, आपको कोई तंग नहीं करेगा ऑडिट के अंदर। अगर 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 if you're good at it, you should stick हम्म। around. If you're not, बिल्कुल। definitely, if it's not your job, आप छोड़ दो। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, अचीवमेंट से आपको जो खुशी मिलती है ना, अभी मेरा सीजन नया नया खत्म हुआ, इसलिए हाँ। मैं बड़ी मोटिवेटिंग बातें कर रहा हूँ। मुझसे तुम 1 घंटे, 1 महीना पहले लेते ना, मैं बोलता इंडस्ट्री जाओ भाई, इंडस्ट्री जाओ, छोड़ दो फर्म में, सब बकवास है। तो यार अभी मैं बड़ा एग्जैक्टली यार। मोटिवेटेड हूँ, क्योंकि अभी मैंने पूरा अपना 6 महीने का सीजन खत्म किया है, सारे क्लाइंट मेरे खत्म हुए हैं। तो अभी मुझे एक अचीवमेंट अच्छा फील फील हुई हो कि रहा यार, होगा, एक बड़ा सीजन गुजारा है हमने और बड़ा मजा आया, मोस्ट एक अचीवमेंट। मोर इम्पोर्टेंटली, हम देसी फैमिली का क्या होता है, हम लोग शादी जल्दी कर लेते हैं, हमारे बच्चे जल्दी होते हैं। तो एंटरिंग द सीजन आई वाज मोर स्केर्ड, क्योंकि मेरा एक छोटा सा बच्चा है, और हाँ माशाल्लाह। मुझे अपना वर्क लाइफ एंड बेबी बैलेंस करना होता है। तो बड़ा टफ रहता है उसमें कि सुबह जल्दी उठो, बच्चे को देखो, शाम में जल्दी ऑफ लो, बच्चे को हाँ। देखो, फिर लेट सेटिंग में भी बच्चे को देखो। और कभी कभार तो मेरे ऑफिस की मीटिंग में भी बच्चों को दुनिया देख रही होती थी, वो मेरे साथ बैठा हुआ है, मेरा हाथ हिला रहा है। इससे ज्यादा टफ क्या हो सकता है यार, फिर भी माशाल्लाह से यू आर एबल टू मैनेज इट, तो और से अच्छा क्या हो सकता है। इस पे राहिल, एक हम बड़ा अच्छा आइडिया दिया तुमने, इस पे एक सेपरेट वीडियो होगी, और इस पे जो है ना, अपने मैं बच्चों को तुम बिठा और दो तीन लोग और बैठेंगे, और फिर हम बताएंगे कि यहाँ पे क्या प्रोज एंड कॉन्स है, और क्यों ऑडिट में हाउ आना टू चाहिए या क्यों मैनेज चले जाना चाहिए। how to manage a baby, like professional experience and advice from हाँ, people जो कि जो कि वर्क लाइफ फैमिली और भी बेबी मैनेज कर बैलेंस रहे हैं और करना, काम भी मैनेज कर रहे हैं। एग्जैक्टली। मतलब सीजन में रमजान में फ्रूट चाट काट रहे हाँ हैं। इससे बड़ा यार रिलेट सही। करेगा, दैट इज ये द फन बात रीजन। चले होती रहेगी, इस पे फिर हम लोग जो है डिस्कशन तो बहुत लंबी चलती रहेगी, बट लेट्स गेट बैक टू इंश्योरेंस की बात करेंगे दोबारा। तो राहिल ये बताओ कि यार, पाकिस्तान में, मिडिल ईस्ट में और आयरलैंड में ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो है, इसमें क्या 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 डिफरेंस फील किया है, और क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, कोई यार इंडस्ट्री भी मूव करना चाहे या कोई फर्म में भी रहना चाहे तो। डेफिनेटली, हमारे पास सबसे पहला जो इंडस्ट्री मूव करते हुए पीपल हु आर फ्रॉम ऑडिट बैकग्राउंड जो कि फॉर्म में है, सबसे पहला सवाल हमारे पास आता है जॉब सिक्योरिटी का। सब लोग हम्म। ऑब्वियसली मूविंग टू द इंडस्ट्री इज अबाउट मनी, एंड देन जॉब सिक्योरिटी। पहली चीज बंदा देखता है सैलरी कितनी मिल रही है, डेजिग्नेशन क्या है, देन द हाँ। सेकंड क्वेश्चन इज क्या सिक्योर है, विल आई बी एबल टू स्टिक अराउंड, ग्रोथ है। तो डेफिनेटली इंश्योरेंस सेक्टर इज वन ऑफ दो सेक्टर जो कि बहुत सिक्योर है, इनके पास बहुत काम है। स्पेसिफिकली राइट नाउ, जब आई थिंक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स का एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, जो कि IFRS 17 है। इस पे जो हम्म। पिछले 2 साल अभी तक इफेक्टिव, फिर इफेक्टिव हो गया है, इफेक्टिव 1 जनवरी 2022, 2023 सॉरी।
और लोग इस पे पिछले 2-2 साल से काम कर रहे हैं। हम्म और अभी जो इस साल के एंड में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे उस पर ठीक ठाक काम है लोगों के पास। इट्स द फर्स्ट टाइम दे वुड एक्चुअली पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अंडर IFRS 17। अ लॉट ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर इंडस्ट्रीज दे हैव नॉट अडॉप्टेड IFRS 9 एट ऑल। तो ये बहुत बड़ा चेंज है। तो डेफिनेटली ऑडिटर्स के पास भी बहुत सारा काम है। और जो इंश्योरेंस कंपनीज उनके पास भी बहुत सारा काम है। टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, UAE एंड आयरलैंड, well, because of some economic crisis, I won't be able to comment exactly कि पाकिस्तान में भी क्या चल रहा है, but what I saw was the scale, the insurance sectors का scale. Pakistan, if this is the scale in Pakistan, UAE was relatively huge. उनके पास business हम्म बहुत ज्यादा है. And European companies, I would say they're humongous. उनके पास बहुत, और यहाँ पे आके उन्होंने फर्स्ट टाइम देखा कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है हमारी UAE की इन्वेस्टमेंट कंपनी से ज्यादा बड़ी है। हम्म इतना इन्वेस्टमेंट उनके पास पड़ा हुआ है, लोगों ने इंश्योरेंस कंपनीज में इतना पैसा अपना लगाया हुआ है, तो दे हैव ह्यूज अपॉर्चुनिटीज ऑफ ग्रोथ। स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट ऑडिट में इफ यू वर्किंग इन इंश्योरेंस, पहली चीज यू हैव अ लॉट ऑफ वर्क। सेकंड चीज यू हैव इमेंस ग्रोथ। आई पर्सनली कैन टेल यू कि मैं यहाँ पे 2.5 साल पहले आया था। आई केम हियर एज एन ऑडिट सीनियर। आई हम्म एम एन ऑडिट मैनेजर नाउ। तो इसमें सीनियर फॉर असिस्टेंट मैनेजर एंड देन मैनेजर पोजीशन थी। तो आई एम एक्चुअली एक्सपीरियंस अ वेरी गुड career growth here, mainly because क्योंकि मैं इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट हूँ, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हम्म काम करता हूँ। यहाँ पे यूजली इफ यू गो आउट एंड लुक फॉर पीपल हु कैन वर्क ऑन दिस इंडस्ट्री और वर्क ऑन इंश्योरेंस, इट्स हार्ड टू फाइंड कि जो कि इंश्योरेंस में एक्सपीरियंस रखता हो। तो बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है। इट्स ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे समथिंग दैट अ लॉट ऑफ पीपल डू। लेकिन जो चेंजेस आ रहे हैं वो काफी सारे, काफी कॉम्प्लेक्स हैं, काफी इंपॉर्टेंट है कि लोग ट्रेन हो उसको पर काम करने की, उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनका बैकग्राउंड, उनका एक्सपीरियंस हो। तो बहुत अच्छा टाइम है कि इफ यू वांट टू परस्यू इंश्योरेंस, परस्यू इट नाउ। एक ऐसा चेंज आ रहा है जिसमें इफ यू बिकम वेरी स्ट्रांग, मार्केट में आपको सिक्का चलेगा, राइट? इन हम्म ना लैंग्वेज के, अगर आपको IFRS 17 पे ग्रिप है, इट्स समथिंग यप लोगों को उसका आइडिया भी नहीं है, जो इवन यप फॉर्म में भी काम कर रहे हैं। दे जस्ट नो कि हाँ IFRS 17 इंश्योरेंस से रिलेटेड है। लेकिन इसकी हम्म इन दैट अगर आप देखो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। बहुत सारी चेंजेस आ रही हैं। हमारी कुछ मिच्योर, वेरी मिच्योर कंपनीज जो हैं, जो इसमें काफी आगे निकल चुके हैं, दे स्टिल स्ट्रगलिंग टू मेक श्योर देर ऑन द राइट राइट ट्रैक। तो डेफिनेटली बहुत चैलेंजिंग है। बहुत ज्यादा हम्म लर्निंग प्रोस्पेक्ट्स हैं इसमें। और जैसे मैंने कहा कि डिफरेंस आई डोंट सी अ लॉट, बट इट्स द स्केल। यूरोपियन कंपनीज बहुत मिच्योर हैं, बहुत मिच्योर हैं। आई ओके वर्क विद पीपल। एक तो होता है ना कि कंपनी स्ट्रांग है, स्ट्रांग यूए में पैसा बहुत है, टैक्स नहीं है, तो इट्स हाँ रिलेटिवली इजी टू मेक गुड प्रॉफिट्स। लेकिन द डिफरेंस दैट आई हैव सीन इज पीपल हु वर्क इन यूरोपियन कंपनीज आर वेरी मिच्योर। दे वेरी मच अंडरस्टैंडेबल। मैं अगर अपने यूए के क्लाइंट के पास जाता था ना, तो मैं बड़ा स्ट्रांग पोजीशन में जाता था कि मैं ऑडिटर हूँ, मेरे पास हम्म आईएफएस की नॉलेज बहुत है। एंड आई वुड गो एंड टेल देम कि यार ये सही है, ये गलत है, अमेंड इट, एंड दिल भी लाइक हो गया, ऑडिटर्स ने बोला यार, सही बोला हम्म होगा। यहाँ पे अगर आप जाओगे ना अपने एक हम्म अच्छे क्लाइंट के पास, उनको बोलोगे यार मुझे ये चाहिए, तो वो बोलेंगे कौन सा ऐसा है जो कि बोलता है कि आपको ये चाहिए। तो उनको ऑडिट भी हाँ पता है। चैलेंज करते हैं तो बिल्कुल हाँ, आप वहाँ पे फेंकी नहीं मार सकते। दे आर वेरी मेच्योर, दे हैव वेरी स्ट्रांग ग्रिप ऑन IFRS। उनको पता है वो क्या कर रहे हैं, और उनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। यूए में लोग अक्सर स्विच भी करते रहते हैं ना इंडस्ट्री में भी, कि हाँ दो आई साल नो यहाँ या किया, 2 साल वहां किया, वहां निकल गए, थोड़ा वापस से लेकर कहीं। यहाँ पे मैंने अगर लोगों के साथ काम किया, दे बिन टेकिंग अराउंड विद द सेम कंपनी फॉर 30 years। उनका इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस और उनका जॉब एक्सपीरियंस बहुत स्ट्रांग होता है। हम लोग लिटरली बहुत ज्यादा स्टडी करनी पड़ती है बिफोर वी गो टू, बिफोर वी मेक अ पॉइंट टू हायर मैनेजमेंट, क्या ये चीज है आपकी। हम लोग अपने आप को डाउट करते हैं पहले, क्योंकि इंडस्ट्री में लोगों के पास नॉलेज, अगेन, बहुत अच्छा ऑब्वियसली आप होता है तैयार होके एक्सपीरियंस जाते के हो लिए। बेस्ट है तो ये इन समरी अगर मैं कहूँ तो यू मीन टू से दैट आयरिश मार्केट या यूरोपियन मार्केट एज अ होल जो है वो ज्यादा मेच्योर है इन कंपैरिजन हम्म। विद यूएई मार्केट एंड पाकिस्तानी मार्केट और यहाँ पे ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाट चैलेंजेस और किस तरह से तैयार आपको रहना पड़ता है बट यू ऑलरेडी मेंशन के यहाँ पे जो क्लाइंट है जो क्लाइंट जिस आप क्लाइंट के पास जाते हो दे आर ऑलरेडी वेरी मच इन्फॉर्म्ड वेल इन्फॉर्म्ड तो आपको जो है अपनी तैयारी करके जाना होता है उनके पास उनसे सवाल करने के लिए दे आर टेक्निकली वेरी साउंड कंपैरेटिवली या ओके सो राहील इसके बाद मुझे ये बताओ कि यार आयरलैंड आके स्पेसिफिकली क्या चैलेंजेस फेस किए
नॉर्मली आई नो यू हैव सेटल वेरी वेल माशाल्लाह से, बट स्टिल कोई भी जो नया बंदा यहाँ पे आना चाहेगा, वो क्या एक्सपेक्ट करे कि यार एक तो इन आयरलैंड में जनरल आना, लाइक और फिर फर्म के अंदर अगर वो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर है, तो उसको क्या चीज, मतलब क्या चैलेंजेस फेस हो सकते हैं इनिशियली? सही तो स्टिक टू इंश्योरेंस और एक जनरल जनरल मुझे तो ये आईएलबी करना आयरलैंड बड़ा आने का मुश्किल जनरल, है। और फिर फर्म के अंदर आने का इंश्योरेंस जनरल के, फिर टेक्निकली मैं पूछना चाहूंगा कि जो बंदा पाकिस्तान से ट्रेन होकर आता है, तो उसको आयरलैंड में आके मतलब टेक्निकली क्या चैलेंजेस होंगे, क्या ऐसा एक्सपेक्ट करेगा? I would say one thing, and I think you would second to that: mental mind shift. It's not a challenge, but हम्म। prepare for mental mind shift. The way we audit companies in Pakistan, the way we audit companies in UAE is a lot different than how we audit companies in Ireland, right? हम्म। और वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर बहुत ज्यादा शिफ्ट है इसके ऊपर। मैं यहाँ पे आया था, मेरी मेंटालिटी ऐसी थी कि यार 70% चीजें वाउच करनी होती हैं हम लोगों को, डैम दिया साइड में, आपको हर चीज ना बस वाउचिंग 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 करनी है। और हम्म। यहाँ पे वी गो बाय द लॉ। और मेरा एक्सपीरियंस, मेरा चैलेंज जो रहा शुरू में शिफ्ट होने पे, क्योंकि आई केम फ्रॉम यूएई, तो यहाँ पे आके सबसे बड़ा चैलेंज रहा कि वहाँ पे चीजें काफी एफिशिएंट है, हम्म। राइट? अच्छा। तो यहाँ पे काफी चीजें, कागजी कार्रवाई बहुत है। तो स्टार्ट राइट। में मेक अ माइंड कि इट विल टेक टाइम फॉर यू टू सेटल इन, नॉट फाइंडिंग योर हाउस, नॉट ओपनिंग अ बैंक अकाउंट, बट आपके जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स एंड एवरीथिंग है उनमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। दूसरा, हम्म। यहाँ के जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो लोकल गैप है, काफी कंपनीज है जो कि FRS 101, 102, 103 पे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम्म। बनाती हैं। दे नॉट अ लॉट डिफरेंट, बट दे डिफरेंट देन व्हाट वी डू अंडर IFRS। तो इसको लर्न करने में और इसमें अपनी नॉलेज लेने में, बुकिश नॉलेज में यह है कि आप क्लासेस ले लो। हम लोग क्लासेस लेते हम्म। थे, एग्जाम देते थे, उसमें हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है, लेकिन एक मोटिवेशन चाहिए होती है ना कि आप कैसे करें। अनलेस यू गो थ्रू फ्यू कंपनीज, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख ना लो तो, और उनकी एक टेक्निकल चीजों में आप रीड ना कर लो और ऑडिट ना कर लो, आपको थोड़ा टाइम लगता है इसमें मूव करने में। अदरवाइज ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स आई थिंक स्टिल द सेम। इंश्योरेंस इन जनरल, I did not audit a lot of life insurance companies back in UAE. वहां पे हम्म। जनरल इंश्योरेंस बहुत है, सही। लाइफ इंश्योरेंस भी है। आप देखोगे किसी कंपनी में तो वो एक एक बड़ी कंपनी ना अपने पोर्टफोलियो में हर चीज रखेगी। मेडिकल इंश्योरेंस का सबसे बड़ा पोर्टफोलियो होगा, लाइफ हम्म। इंश्योरेंस का पार्ट होगा। बट लाइफ इंश्योरेंस मैंने जितनी भी कंपनीज देखी, देर आर कंपनीज मेरे एक्सपीरियंस में नहीं रही जिसपे मैं लाइफ इंश्योरेंस पे इतना ज्यादा ऑडिट करूँ, इतना ज्यादा उसमें अपनी इन्वॉल्वमेंट रखूं। हम्म। मैं जनरल इंश्योरेंस पे ज्यादा फोकस करता था, लाइफ इंश्योरेंस इन मटीरियल रहता था हमारे लिए। सही है। यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज और लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस इतना ज्यादा है, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस इतना ज्यादा है कि पूरी एक कंपनी सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस करती है। ओके। दे डोंट हैव एनीथिंग एल्स। तो यहाँ पे दो सेक्टर्स जनरली आपको देखेंगे, कंपनी लाइफ इंश्योरेंस है और जनरल इंश्योरेंस है। और अक्सर ओके। लोग इस तरह भी कहते हैं नॉन लाइफ, कि लाइफ इतना हम्म। ज्यादा है, लोगों को बताना पड़ता है कि यार ये कंपनी नॉन लाइफ है। वो है ओके। जनरल इंश्योरेंस लेकिन नॉन लाइफ से जानी जाती है, कि लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा है। और ऑलराइट। मतलब एट तो द मेजर चेंज आपने ये बताया कि लाइफ इंश्योरेंस जो है वो नॉर्मली वहाँ पे यूएई वगैरह में इमटेरियल रहता है, तो जो भी अगर पाकिस्तान या इंडिया से आ रहे हैं, या फिर यूएई से आ रहे हैं, मिडल ईस्ट से, तो उनको ये चीज मतलब पता हो कि यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस ज्यादा मतलब मटेरियल है काफी, और उसकी नॉलेज आपको अच्छी होनी चाहिए, राइट? ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट यहाँ हम्म। पे जो कंपनीज हैं, मेजोरिटी ऑफ द ह्यूज कंपनीज आर लाइफ इंश्योरेंस। तो इनके हम्म। पास अगर आपका एक्सपीरियंस लाइफ इंश्योरेंस में नहीं है तो दिस माइट बी वन ऑफ द चैलेंजेस, कि आप यहाँ पे आके हाँ। लाइफ इंश्योरेंस पे अगर आप ऑडिट करो तो आपका आइडिया नहीं रहेगा कि यार इसमें किस तरह ऑडिट करते थे, इसमें वाउचिंग किस तरह होती है। तो यू हैव अ लर्निंग कर्व, वर्टिकल लर्निंग कर्व। फर्स्ट ऑफ ऑल यार मैंने तो ओके। ये देखा नहीं है। इनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जैसे कि ऑयल एंड गैस में भी कितने सारे सेक्टर्स हैं, क्या पेट्रोलियम है, डीजल है, राइट? आपने जिंदगी पर पेट्रोलियम का ऑडिट किया, डीजल आई डोंट नो क्या होता होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ जनरली। हाँ, मे बी तो क्या। लाइफ इंश्योरेंस में इनके अपने प्रोडक्ट्स हैं। द कंपनीज आई हैव वर्कड इन, दे हैव 80 प्रोडक्ट्स ऑन लाइफ इंश्योरेंस। क्या आप अपनी जिंदगी ओके। को 80 तरीके से ऑफशोर कर सकते हो? आई तो अंडरस्टैंड। प्रोडक्ट्स तो रीड करना, जब आप एक कंपनी को ऑडिट करो, प्रोडक्ट्स को अंडरस्टैंड करना और उनको ऑडिट करना, एक बिल्कुल नया एक्सपीरियंस रहेगा फॉर पीपल हु हैवंट हैड एनी एक्सपीरियंस इन हम्म। लाइफ इंश्योरेंस। ओके। तो सही। अ, मैं बिल्कुल एक सवाल ध्यान में आ रहा था, जो मैं पूछना चाह रहा था कि
यार ये बताओ कि यहाँ पे जो रेगुलेशन है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज कितनी है इंश्योरेंस को रेगुलेट करते हुए, और ये कैसे डिफरेंट है यूएई से, पाकिस्तान से, या इंडिया, बांग्लादेश से भी? तो थोड़ा सा ये बताओ कि और कितनी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, और क्या डेडलाइंस जो हैं वो ध्यान में रखनी होती हैं, और यही कंपेयर करके बताना। यार रेगुलेटर्स तो हमारे पास देख लो, सबसे पहले हमारे पास आइजा है ऑडिट के ऊपर, कंपनीज के ऊपर ओके। रेवेन्यू और सीबीआई मेनली। हाँ। सेंट्रल बैंक ऑफ आयरलैंड जो है, उसके स्कोप में काफी कंपनीज आ जाती हैं, डज नॉट नेसेसरीली मीन कि उसमें सिर्फ हम्म। बैंकिंग कंपनीज आ रही हैं, इंश्योरेंस हम्म। कंपनीज भी सीबीआई को रिपोर्ट करती हैं। हम्म। और सीबीआई को रिपोर्ट करते हुए दे नॉट जस्ट सबमिटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दे नॉट एडहरिंग टू व्हाट इज देयर इन एफआरएस 101 102, उनको अपनी लिक्विडिटी और क्या कहते हैं सॉल्वेंसी के ऊपर भी रिपोर्ट करना ओ। पड़ता है। और सॉल्वेंसी की रिक्वायरमेंट इज relatively more strict than what is required under FRS 101 102। वो उसमें when they're reporting वो अपने बिल्कुल जो होता है ना, अब आई डोंट नो इफ यू हैड अ चांस टू हियर अबाउट मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट और हाँ, ये मैंने ये मिडिल ईस्ट में सुना था, और पाकिस्तान में भी है वैसे, या? एग्जैक्टली सॉल्वेंसी कैपिटल रिक्वायरमेंट, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, ये कैलकुलेशंस आपको सबमिट करनी पड़ती हैं। और इसके जो ऑडिट, इसकी जो अकाउंटिंग है वो रिलेटिवली डिफरेंट है हम्म। कंपेयर टू आईएफआरएस। तो इसके ऊपर ये लोग अलग से एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, सॉरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोल सकता हूँ, इसको इसको बोलते हैं एसएफसीआर होती है हमारी, सॉल्वेंसी एंड फाइनेंशियल कंडीशन रिपोर्ट्स। इसको आप ये नहीं बोल सकते कि पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन इसमें की फोकस करते हैं टेक्निकल लायबिलिटीज के ऊपर, आपके हम्म। एसेट्स जो हैं, कैश इन बैंक और इन्वेस्टमेंट्स और अदर लायबिलिटीज, इसकी अकाउंटिंग रिलेटिवली सेम रहती है, इसमें कोई ऐसी assumptions नहीं है। लेकिन आपकी जो टेक्निकल लायबिलिटी है, स्पेसिफिकली इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी हम्म। और आईबीएनआर रिजर्व, जो कि जनरल इंश्योरेंस में बोलते हैं, सही है ना? तो वो उसकी अकाउंटिंग थोड़ी सी चेंज हो जाती है। वो जनरली वो थोड़ी सी आपकी लिक्विडिटी को ज्यादा टच करेगी कि आप इस लाइबिलिटी को वर्स्ट केस सिनेरियोज में पे ऑफ कर सकते हो नहीं कर सकते हो, आपके एसेट्स को स्ट्रेस करेंगे, आपके इंटरेस्ट को स्ट्रेस करेंगे, आपका मार्केट रिस्क इसमें एक एलिमेंट डाल देंगे। तो आपको इसकी रिपोर्टिंग अलग करनी पड़ती है। इसको एक यूएई में होता था ई फॉर्म्स भी काफी डिटेल्ड होते थे। रिलेट अब मुझे इतना फर्क नहीं दिखा, लेकिन आई थिंक ई फॉर्म में वहाँ यूए में क्या होता था कि हम लोग सबमिशन डालते थे, उसमें हमारी जनरल लाइब्रेरी इतनी चेंज नहीं होती थी। यहाँ पे सॉल्वेंसी के ऊपर दे स्ट्रेस अ लॉट कि आपके एसेट्स वर्स्ट केस सिनेरियो में मार्केट मूव कर गई, इक्विटी गिर गई, राइट, अपवर्ड डाउनवर्ड डाउनवर्ड जो भी रिस्क है, इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, तो आपके हम्म। एसेट्स इतने स्ट्रांग होंगे दैट यू एबल टू पे ऑफ योर लाइबिलिटी। और कौन कौन से एसेट्स हैं जो कि क्वालिफाई करते हैं एज लेवल वन लेवल टू, सही है ना? तो उसमें हम्म। आपकी जो है रिपोर्टिंग डिफरेंट रहती है। तो इसको यहाँ पे क्वांटिटेटिव रिपोर्टिंग टेम्पलेट्स, एक्सेल टेम्पलेट्स होते हैं, ये बहुत डिटेल्ड होते हैं, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती है। और ये हम्म। सीबीआई को क्यूआरटी सबमिट करते हैं, जो कि अगर आप अगर अकाउंटिंग टर्म में देखें जनरल लेजर हो गया आपका। हम्म। लेकिन ये बहुत डिटेल होता है, इसमें हर तरह की इंफॉर्मेशन जाएगी अपने क्लाइंट को, आपके जो एसेट्स हैं, एसेट्स के रेटिंग क्या है और आपकी बॉन्ड्स की रेटिंग क्या है। यूए में होते थे ई फॉर्म्स, रिलेटिवली सेम होते थे चीजें ये, मतलब आइडिया बिहाइंड इट वो सेम, कि जो सीबीआई है उसके पास एक वास्ट इंफॉर्मेशन बैंक की है कि जनरली इंश्योरेंस कंपनीज, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज की एसेट्स क्या हैं, उनकी सॉल्वेंसी रेशियोज क्या हैं, उनकी हम्म। मार्केट कंडीशंस क्या हैं। तो एक वो अपनी पब्लिक पब्लिक रिपोर्ट्स भी देता है इसके ऊपर। और यूए में भी यही था कि ई फॉर्म्स जो सारे सबमिट होते थे, उसमें सारी जो अपनी सॉल्वेंसी कंडीशन है उसको स्टडी करते थे, और मार्केट रिपोर्ट भी आती थी कि जनरली हमारी इंश्योरेंस सेक्टर किस तरह परफॉर्म कर रहा है। कुछ चीजें इस पर कंप्लाई करनी होती है, नॉन कंप्लायंस के ऊपर हमारी जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है काफी इफेक्ट हो सकती है, अगर आपकी सॉल्वेंसी हम्म। कंडीशन मीट नहीं हो रही। क्योंकि इंश्योरेंस इंडस्ट्री एक पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी है, काफी लोगों का इंटरेस्ट इसमें इज एट यस। स्टेक। इफ अंडरलाइंग कंपनीज कंडीशन इज नॉट वेरी स्ट्रांग, लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, यू कैन आपका जो कंपनी है वो बंद भी हो सकती है। यस। तो आपको कंप्लाई करना पड़ता है इसके ऊपर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे आपकी है सीबीआई, इसकी डेडलाइन हमारे पास होती है 3 मंथ्स, मोर और लेस थ्री हम्म। मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो अगर आपका जनरल इंश्योरेंस का, जनरली हमारा जो ईयर एंड है 31 दिसंबर रहता है, हमारी डेडलाइन रहती है अभी जो करंटली चल रही है वो है 8 अप्रैल एवरी ईयर, 8 of सही है April ना? every year. Okay. इसमें कंपनी को भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट कर, सॉरी एसएफसीआर और क्यूआरटी सबमिट करना है, हम्म। ऑडिटेड।
अब ऑडिटेड है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट करते हैं, सही फिर है। हम लोग ये ऑडिट करते हैं। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे हमारे 10 लाइन आइटम है, कैश इन बैंक, रिसीवेबल्स, पेएबल्स, इंश्योरेंस, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, फॉर एग्जांपल। ऑलराइट। सॉल्वेंसी टू में हम लोग सारे दोबारा ऑडिट नहीं करेंगे, वी विल ओनली फोकस ऑन डेल्टा, चेंज क्या आ रहा है, ओके। राइट। तो सही है। बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि हम लोग पहले ऑडिट खत्म करें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट खत्म करें, ऑडिट ओपिनियन खत्म करें। अब इससे लेवरेज करते हैं हम लोग सॉल्वेंसी टू ओपिनियन पे, कि हम लोग फिर अपने सॉल्वेंसी टू का ऑडिट खत्म करें, और सही है। उसको एसएफसीआर को खत्म करें, ऑडिट क्यूआरटी का ऑडिट खत्म करें, और उस पर भी ओके। ओपिनियन दें। अक्सर और बेशतर हमारे पास ऐसा रहता है कि 8th of April को वी साइनिंग बोथ ओपिनियंस, वी कांट साइन सॉल्वेंसी टू ओपिनियन बिफोर द ऑडिट। हाँ। वी कैन, इट्स नॉट लाइक इट्स नॉट अलाउड। क्योंकि फॉर हम्म। एग्जांपल अगर आप देखो, आपने ऑडिट मेजर ये लार्जली कंप्लीट कर लिया है, पार्टनर सेम है, उसको पता है मैंने क्या किया हुआ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोजर आपने ऑडिट नहीं है, इससे क्यूआरटी पे फर्क नहीं पड़ रहा, राइट। सॉल्वेंसी सही है। टू सीबी पे फर्क नहीं पड़ रहा, तो आप कर सकते हो, इट्स नॉट अलाउड नहीं, लेकिन जनरल नॉर्म बता रहा हूँ। हर ऑडिट कंपनी जो है हमारी यहाँ पर, ऑडिट फर्म जो है यहाँ पे, वो ऑडिट ओपिनियन पहले इशू करिए, फिर सॉल्वेंसी टू ओपिनियन इशू करिए। तो डुअल ऑडिट है यहाँ पे, ये भी समझ है कि गया। डुअल ऑडिट है, और डुअल ऑडिट की गाइडलाइन भी है। इट मीन्स अब मैं सुन के लग रहा है कि कितना वो ये कि बिजी हो जाता होगा 8 अप्रैल तक आते आते। ये इनके इस नॉट जस्ट दी ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इनके रेगुलेटर्स की रिक्वायरमेंट है कि आपने ये जो रिपोर्ट्स आपने बताई हैं CFR एक्सेट्रा, इन सब को भी आपने इस पे भी काम करना होता है। इनका भी एक तरह से ऑडिट ही है, इस पे भी ओपिनियन इशू हो रहा है। तो इट गेट्स बिजी, बट आफ्टर 8 अप्रैल आई थिंक थिंग्स गेट अ बिट इजियर टू बर्फबारी डू, होती है यहाँ राइट? पे। नाइन्थ, बेस्ट है। you would see emails flying around on 8, 9 अप्रैल को आप देखोगे झींगों की आवाजें आ रही होगी वहां सुकून। पे। बस में बेहतरीन बिल्कुल है। सुकून हो जाता है। तो सारों की डेडलाइन होती है, सारे ऑडिट खत्म हो जाते हैं, हम्म। हमारा सीजन सीजन मोर और लेस 8th of April को हमारा जो है एंड बिजी सीजन। दिस हमारा सीजन है। माइलस्टोन 8 को टारगेट होता है। कुछ लोगों ने अपने लैपटॉप में ना कैलेंडर भी लगाए होते हैं, 8 days 3 hours 25 minutes। काउंटडाउन। ये वो अच्छा है ना कि काउंटडाउन यार लगा होगा। एक डेट रेगुलेटर ने फिक्स कर दी है तो उसके आगे जा ही नहीं सकता, आपने उसी में आई खत्म करना है। I would say having a deadline helps. Everyone is हाँ। focused. You have all बिल्कुल। the right attention from यप। partners, from your reviewers. They know कि कब चीजें खत्म करनी है, तो आपको राइट टाइम पे राइट अटेंशन मिल जाती है, और प्लान और भी कर ऑडिट सकते हो चल। फिर अब हेड अपना पर्सनल लाइफ भी और एग्जैक्टली प्रोफेशनल लाइफ एग्जैक्टली। भी एक साथ। आपने हॉलीडेज आप पिछले साल में पहले से प्लान कर लो। और इस साल सबसे ज्यादा मुश्किल ये था, कुछ हमारी कंपनीज उनकी ग्रुप रिपोर्टिंग है, हम्म। फिर आपकी सॉल्वेंसी टू है, फिर आपकी आईएफआरएस नॉर्मल ऑडिट जो आईएफआरएस ओके। 4 पे चल रहा है अभी। ग्रुप रिपोर्टिंग भी आ यूजुअली गया लोग बीच में। लोग इसको इस तरह बैफिक करते हैं, आईएफआरएस 17 से पहले आईएफआरएस 4 फॉलो कर रहे थे, और हाँ। अभी आईएफआरएस 17 के, क्योंकि वो रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई हो रहा है, हम हाँ। लोग 2021 2022 सात पैरेलल में ऑडिट कर रहे हैं। तो हर एक कंपनीज के हमारे पास 3 ऑडिट्स हैं, हम्म। अंडर आईएफआरएस 4, अंडर सॉल्वेंसी 2, अंडर आईएफआरएस 17। आईएफआरएस 17 की डेडलाइन नहीं है अभी, अनलेस वी हम्म। रीच 8th of April 2024, ओके। यप। लेकिन करना है। और जिनके ग्रुप रिपोर्टिंग की है, तो हर कंपनी के 4 ऑडिट चल रहे हैं। एक कंपनी का ऑडिट है, उस पर 4 ओपिनियंस हैं, एक ग्रुप बेहतरीन। ओपिनियन है, एक सॉल्वेंसी टू ओपिनियन है, एक हम्म। आईएफआरएस 4 ओपिनियन है। सही ना, इनकी डेडलाइंस हैं। सही है, आईएफआरएस 17 की डेडलाइन नहीं है, लेकिन हम्म। व्हेन यू रीच 2024 और आपको तब होगी। 3 साल की बैलेंस शीट ऑडिट करनी है, रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब ये कि 2021 की 3 कॉलम में बैलेंस शीट भी आएगी। ओके। नहीं, नहीं आएगी, ओपनिंग इक्विटी इफेक्ट होगी, तो 3 कॉलम नहीं आएगी, रीस्टेट होगा आपको हाँ ओपनिंग वो एक बैलेंस। ऑप्शन होता है, आपने ओपनिंग एडजस्ट कर दिया। हाँ, सही है। तो अब इस पे एक साथ काम करने से अच्छा हम लोगों ने पहले से स्टार्ट किया हुआ काम। हम 2021 जब टाइम मिल रहा है, 2021 को ऑडिट करके खत्म कर दिया, अब 2022 का ऑडिट कर रहे हैं हम लोग। तो सही। राहील, काम बहुत इनके टाइम कंस्ट्रेंट है और जाहिर सी बात है, आई नो। थैंक्स फॉर हमें इन्फॉर्म करने के लिए कि कितनी टेक्निकलिटीज हैं और कितना, मतलब एक बड़ा अच्छा आइडिया हो जाएगा। कोई भी आयरलैंड की मार्केट देखना चाह रहा होगा तो उसको एक आइडिया हो जाएगा इंश्योरेंस का यहाँ पे क्या सीन है, जॉब प्रोस्पेक्ट्स टेक्निकली रेगुलेटर्स क्या जॉब हैं। प्रोस्पेक्ट्स और बहुत अच्छे हैं हाँ, यहाँ पे। बिल्कुल। तो अब मैं बिल्कुल फाइनल क्वेश्चन पे आता हूँ कि भाई एक अपनी एक, मैं सबसे ये बोलता हूँ कि एक अपनी एडवाइस दें आयरलैंड के को माइंड में रखते हुए कि जो भी यहाँ पे सोच रहा है आने का और एफएस सेक्टर में आना चाह रहा है स्पेसिफिकली इंश्योरेंस में, तो उसके लिए कुछ एडवाइस दें, क्या आप देना चाहते हैं? उसके बाद हम कंक्लूड करते हैं। एडवाइस एज इन कि इफ यू शुड कम, और
should not come. So if the couple of things, it's all about priorities. So and second of all, where you're coming from. आपकी priority क्या है? You have to make it very clear कि what I want in the next 5-6 years, and you know why I'm saying 5-6 years. कि आपको strictly पता हो कि what do you want, where do you want to go. तो Ireland point of view से अगर आप देखें, हमारा usually people who are coming from Pakistan, they and in India as well, they have interest in earning more. Obviously, if you're leaving your home country, you're going out. It's about making better career choices, career growth, and at the end of the day, आपका pay scale क्या है? So if you're coming from Middle East, pay scale में there's a shift. A lot of people went in, gave the interview, got selected, rejected. उनको था कि यार हाँ टैक्स कैसे भरेंगे यार इसमें यहाँ पे. तो definitely पहली चीज you have to be very mindful of is कि there is income tax first of all, and the income tax is not very low. It's on the higher side. तो there are easy tax calculators. तो ये ना और बहुत easy का आप गूगल करोगे उस पर आपके easy tax calculators मिल जाते हैं. तो when you know कि आपकी salary pay scale क्या है किसी भी जॉब पे, and हर जॉब पे पता होता है आपको कि कहाँ पे कितना पे स्केल रहेगा. तो you need to try to have an idea before coming in. कैलकुलेट करके देख लो कि यार मेरा टैक्स कितना बन रहा है. एंड देन सेकंड ऑफ ऑल, rentals. The rent market is a lot different than Busy. UAE. Yeah. We always think यार UAE is very expensive in terms of rent. Before we came here, मैं यहाँ पे आया and I was like यार यहाँ पे महंगा क्या होगा, right? भी बदल गया. तो पहली चीज you have to be mindful of is your cash flows, right? इनकम आपकी क्या है, आउटगोइंग क्या है, बिल्कुल क्लियर. मैंने दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट बता दी, टैक्स हो गया और रेंट हो गया. देन सेकंड ऑफ ऑल विच इज आई थिंक ये आपके कॉन्स हो गया. मैं प्रॉस बता रहा हूँ. यू हैव अ ह्यूज लर्निंग कर्व हियर, क्योंकि if you want to focus on a particular sector, in my case insurance, so you will definitely have all the right tools and resources and उसमें कंपनीज जो है आपके पास फोकस होंगी. एक सेक्शन में आपके पास सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस टू लर्न फ्रॉम. एंड आई थिंक इट गोज अराउंड इन अदर ऑडिट फर्म्स एज वेल. इट्स नॉट जस्ट EY. I know people who in KPMG, I know people who in Deloitte. Their financial services practices, they're focused on having just insurance companies in one section, banking companies in one section, funds in one section, capital management. तो ये सब चीजें bifurcated हैं. So if you want to focus on particular industry in financial sectors, तो it's a very good opportunity. and यहाँ पे आपको बहुत focused knowledge के ऊपर आपको growth मिलेगी. तो ये एक benefit हो गया आपका. And then in audit firms, I would say the currently growth prospects बहुत अच्छे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा चेंज आ रहा है फिर 17 का और बहुत ज्यादा काम है. दूसरा ये कि ब्रेक्सिट के बाद what happened after Brexit is कि जो companies हैं, they're operating in Europe, they need to have their head offices in an European Union country. UK is known to be one of the strongest European country, right? Yeah. Ex-European country. Yeah. So Brexit के बाद a lot of companies had to close off their head offices, move to Ireland, and Ireland has been lucky getting a lot of companies. Citibank being one of the examples, उनका head office यहाँ पे आ गया. तो इसमें ऑडिट फर्म्स को क्या फायदा हुआ? एक तो होता है ना कि मार्केट में करंटली कितनी हेड ऑफिसेज हैं. अब दे आर विनिंग ओवर लॉट ऑफ न्यू हेड ऑफिसेज, न्यू इंश्योरेंस कंपनीज कमिंग इन. तो उनकी एक तो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट हो गई, ऑडिट रिक्वायरमेंट भी है. तो इंश्योरेंस सेक्टर इन जनरल हैज बीन ग्रोइंग इन आयरलैंड. सही ना? और अभी तो ऐसा नहीं है कि इट्स जस्ट इन द कंपनीज कमिंग इन. अब तो काफी टाइम के बाद देयर आर इंस्टेंसेस जहाँ पे एक नई इंश्योरेंस कंपनी लॉन्च हो रही है. Right? Okay. और भी इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं, they're entering market for the first time, and in Ireland, which is huge. कि यार बहुत सारे कंट्रीज हैं. You can have your head office in Switzerland, you can have your office UK and anywhere else. Ireland में कंपनीज इनकॉर्पोरेट हो रही है, क्योंकि Ireland in general इस टाइम पे जब we can say there's a worldwide market crunch or recession आ रहा है. People are laying off. I don't want to name, but there are examples. Right? हम लोगों ने Google का भी सुना है, हमने Facebook का भी सुना है, हमने बैंकिंग का भी सुना है, हमने ऑडिट फर्म्स का भी सुना है, US साइड पे और मिडिल ईस्ट साइड पे. राइट?
we are as an audit firm, as an audit sector, audit firms, they're getting stronger day by day. यहाँ पे people are getting hired or they're growing. So अगर if you want to grow, particularly in audit firm, I can say I can vouch for them. You should come in and your vertical career grow there. ओके, थैंक्स अ लॉट राहिल। क्योंकि हमारा टाइम खत्म हो रहा है, इसलिए आई विल जस्ट गो टू कंक्लूड दिस सेशन समय नाउ। समाप्त हुआ। समय समाप्त हुआ और मैं कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि बस राहिल ने बहुत कुछ बता दिया है। एंड इसी के साथ हम कंक्लूड करते हैं अपना सेशन, और अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते रहिएगा, मिलते हैं अगले सेशन में अतीक के साथ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।